नमस्कार, बदरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहेली रजनी। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से भयंकर गोलाबारी हुई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 15 साल की एक बच्ची भी शामिल है। लगातार गोलाबारी को देखते हुए एलओसी के आसपास के सभी स्कूल्स को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। जान बचाने के लिए लोग बंकर्स में रहने को मजबूर है। 3 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की ये तीसरी घटना है। ये अफसोस की बात है और मैंने हमेशा से हमारा एक मानना है कि जंग और कन्फ्रंटेशन इस तरह से गोलाबारी से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है हमारी रियासत को होता है, हमारे लोगों का होता है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि भाई इस तरह की गोलाबारी से जम्मू कश्मीर में इस तरह जो लोगों की जो डेथ्स हुई हैं, और मेरा ये मानना है कि उधर भी डेथ्स हुई होंगी, क्योंकि जवाबी फायरिंग में वहाँ भी लोग मारे गए, यहाँ भी लोग मारे जाते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के त्राल में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ। आतंकवादियों ने सेना के दस्ते पर फायरिंग की, फिर फरार हो गए। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। शोपियां में शहीद हुए लेफ्टिनेंट फयाज के परिवार से आज राजपुताना राइफल्स की विक्टर फोर्स के जीओसी ने मुलाकात की। जीओसी बीएस राजू ने शहीद फयाज के से जुड़ी हुई चीजें उनकी फैमिली को सौंपी। इस दौरान परिवार को सेना की तरफ से बीमा के लिए 75 लाख का चेक भी दिया गया। इलाके में चलने वाला सेना का गुडविल स्कूल भी अब शहीद फयाज के नाम पर होगा। शहीद फयाज की आतंकवादियों ने उस वक्त हत्या कर दी थी जब वो एक शादी में शामिल होने शोपियां आए थे। नेशनल हेराल्ड और YIL केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जी न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया है। यंग इंडियन ने जिन कंपनियों से लोन लिया उनके कनेक्शन हवाला कारोबारियों से जुड़े हैं। YIL का दावा है कि फरवरी 2011 में डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन जांच में पता चला कि कंपनी के डायरेक्टर्स कई और कंपनियों में डायरेक्टर्स हैं और उनमें से कई कंपनियों के हवाला कारोबार में शामिल होने की आशंका है। दूसरी तरफ कांग्रेस आज तक ये दावा करती रही कि उसने AJL को बचाने के लिए 90 करोड़ का लोन दिया, लेकिन कांग्रेस ने AJL को कैसे लोन दिया, इसका सबूत कांग्रेस नहीं दे पाई। जी न्यूज के पास AJL और यंग इंडिया लिमिटेड के बीच कनेक्शन के दस्तावेज मौजूद है। ये तो कांग्रेस कहती है कि नेशनल हेराल्ड आजादी के आंदोलन का अखबार है, तो इस अखबार के लेकर के इतनी लुका छिपी क्यों हो रही है? आपने क्या कमाया, क्या बनाया, इनकम टैक्स को बता दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए। यही तो नेहरू जी ने बताया था ना। तो आजाद, जो मैंने बात कल कही थी रविंद्र जी, कि आजादी के आंदोलन का अखबार आज गांधी परिवार का पारिवारिक अखबार बन गया। तो नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने यह कहा कि कोर्ट जो कहेगा वो करेंगे। बीजेपी को इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कोर्ट क्या ऑर्डर करते हैं हम लोगों ने फॉलो करना है, उसमें क्या है। कोर्ट ने बोले तो इनकम टैक्स को जाए तो जाएंगे, इनकम टैक्स को दिखाएंगे। क्या कहीं इनकम टैक्स बोल सकता है? क्या दिक्कत है? जॉब नहीं दिया तो विल बी फेसिंग इट। जॉब देंगे नहीं तो हम कैसा ये करेंगे, कम आउट ऑफ इट। 99 देशों को हैकर्स ने साइबर अटैक किया।
रैंसमवेयर वायरस से 75,000 से ज्यादा कंप्यूटर्स को निशाना बनाया गया। सबसे ज्यादा ब्रिटेन अफेक्ट हुआ। ब्रिटेन में कई हॉस्पिटल्स में काम बंद हो गया, कंप्यूटर्स में रखी फाइलें ब्लॉक हो गई। हैकर्स ने मैसेज किया कि फाइलों को अनब्लॉक करने के लिए आपको पैसे चुकाने होंगे और पैसे चुकाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया, नहीं तो 7 दिन बाद फाइल्स करप्ट हो जाएंगी और उसे रिकवर करने का फिर कोई सल्यूशन नहीं। उधर हरियाणा के रोहतक में गैंग रेप के बाद महिला की हत्या कर दी गई। 6 लोगों पर मर्डर का आरोप है। शव एक खाली प्लॉट में मिला था। महिला का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश हुई है। फैमिली के मुताबिक 5 से 6 बदमाशों ने 9 मई को महिला को अगवा किया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के सत्याग्रह का आज चौथा दिन है। तबीयत बिगड़ने के बावजूद कपिल अनशन तोड़ने को तैयार नहीं। केजरीवाल के नाम एक और लेटर लिखा है। आम आदमी पार्टी नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी देने से डरने का आरोप लगाया है। रविवार को केजरीवाल के खिलाफ नया खुलासा होगा, इसका भी ऐलान किया। दिल्ली में बांके बिहारी मंदिर से पंडितों ने कपिल के अनशन स्थल पर आकर उनका तिलक किया और गदा भी भेंट की। यूपी के सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पहुंचे। पहले मंदिर की गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया, फिर मंदिर में भगवान शिव की पूजा की। महाराष्ट्र के बीड़ में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई, आग लग गई। एक बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, दूसरे के इलाज के दौरान ही मौत हो गई। बाइक चलाने वाले दोनों जल रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की, वीडियो बनाने में बिजी रहे। बताया ये जा रहा है कि एक बाइक में शराब की बोतल थी और इसीलिए ये आग और धधक गई।